करके इमारत पे आ गई नौबत। दरअसल मसला चल रहा है, इंशाअल्लाह ताला किसी नतीजे पर फिर से एक मरतबा बैठेंगे। जो नहीं होना था वो हो गया, और पता नहीं कि इसके पीछे क्या इरादे हैं, क्या मंसूबे हैं, क्या नीयतें हैं। मुमकिन है कि अच्छी भी नीयत होगी या नहीं तो और भी कोई नीयत होगी, लेकिन इमारत शरिया के लिए मजलिस नहीं, अमीर ही का होना ज़रूरी। जी हाँ। लोगों का मुतालबा है कि सबील से वाबस्ता ही किसी शख्सियत को अमीर बनाया जाए। आप असल में क्या कहना है कि आप जानते हैं कि दारुल सबील रशाद तकरीबन 40-45 साल से इमारत शरिया की खिदमत करता आ रहा है। जी। एक नहीं, एक से 3 अमीर शरीयत अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से गुजरे हैं। और मेरी ये गुफ्तगू किसी की तरफ नहीं है बल्कि हकीकत है। और ये जो कहा जा रहा है कि अब सबील रशाद में कौन है, ये साफ साफ इल्ज़ाम है। सबील रशाद मदरसा जारी है अल्हम्दुलिल्लाह, दर्स तदरीस, और बराबर वहाँ से उलमा व हुफ़ाज़ व फ़ुज़ला फारिग होकर जा रहे हैं। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हज़रत शाह अबू सऊद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के दौर के फ़ुज़ला असातिज़ा बने बैठे हैं, और वो हज़रात भी सबील रशाद के अंदर मौजूद हैं जिन्होंने 3 अमीर शरीयत को देखा है। ना होते तो कुछ और बात, रहकर ना बनाना मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब है। तो यहाँ जलसे दस्तारबंदी में आए थे, सोशल मीडिया पे दस्तार उछाली जा रही है प्रोग्राम के बाद। सोशल मीडिया में दस्तार को उछाली जा रही है। आप दस्तारबंदी के एक जलसे में हैं, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे नहीं दस्तार समझ रहा हूँ जी मैं, हाँ। जो उछाल रहे हैं उनसे पूछिए ना, नहीं, हमें आप तो क्या अभी कहेंगे? दस्तार पिना कर आए हैं। नहीं, आप क्या कहेंगे? नहीं होना चाहिए इस किस्म की तबसरे, भी अदब के साथ होना चाहिए, लेकिन जब इतने तबसरे हो रहे हैं तो कुछ अच्छे अदब के साथ जवाबी कार्रवाई भी तो होना चाहिए। तो कुछ हजरात बहुत अच्छे तबसरे भी कर रहे हैं, उनको नज़रअंदाज करने का मतलब क्या है? अच्छा, एक साहब ने सवाल किया था कि हजरत से मालूम कर रहे हैं कि इमारत में कुछ हजरात ऐसे भी हैं जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। अगर उनमें से किसी एक साहब को मुंतखब कर लिया गया जिनके ऊपर केस है, और खुदा न खास्ता एजेंसियों ने उठा लिया, तो क्या कहेंगे कि अमीर शरीयत की एजेंसियां उठा ले गई? नहीं, उनके केसेस अलग चीज़ हैं, और उनका इल्म अमल और उनका तक़वा तहारत वो अपनी जगह पर है, उससे और इससे जोड़ा नहीं जाएगा। ऐसे बहुत सारे हजरात हैं जो बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं, उनके ऊपर बड़े बड़े केसेस भी। अब हिंदुस्तान का आप नहीं, लेकिन केस तो खत्म नहीं होगा ना। केस अगर चलता रहा और नौबत जो है उनको ले जाने की आ गई, तो फिर मिल्लत का मैं क्या वही होगा? बोल रहा हूँ कि केस का ओहदे से, इस ओहदे से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन सवाल केस को लाकर ओहदों के साथ न जोड़े। नहीं, सवाल है ना, केस तो ताकुब उनका करता रहेगा, ये बताएं उसमें क्या ऐसे होगा? बहुत सारे उलमा किराम हैं जिनके पीछे केस पड़े हुए हैं ना। इससे हल्के केसेस होंगे। अच्छा, जहर कम हो तो जहर कम है, ज्यादा हो तो ज्यादा है, क्या है? केस की नौइयत अलग अलग होती है ना। तो यहाँ वो मसला नहीं आया है। अगर उसे मौजू बना रहे हैं तो वो बात वही जमात वाले जानते हैं ना, उस बात को जो जमात उनको साथ लिए हैं। हाँ, अब ये बात आप कर रहे हैं, कर्नाटक जान रहा है और कुछ हज़रात जान रहे हैं, तो फिर वो बात दूसरों को भी मालूम है ना, तो फिर उनको पेश करके फिर उनको उछालने की जरूरत क्या थी? तो इसका मतलब ये है कि अदब तरीके से उनको उछालने पर कुछ लोग साथ दे रहे हैं अंदरूनी तरीके से। ऐसा नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।